हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th हिंदी काव्यखंड चैप्टर नंबर 8। शीर्षक है उषा और उनके राइटर हैं, याद रखिएगा, जो उनके कवि हैं, पोएट, ये है शमशेर बहादुर सिंह। देख रहे हैं, यही उनकी तस्वीर है। अब इनके पहले लेखक परिचय यानी कवि परिचय हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर में, क्योंकि वहां से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। फिर चैप्टर यानी कविता में उन्होंने क्या क्या लिखा है, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ज्यादा समय नहीं लेंगे, चलते हैं हम लोग पढ़ते हैं लेखक परिचय। याद रखिएगा, शीर्षक का क्या नाम है मेरे भाई? उषा। शीर्षक का नाम उषा। इनका नाम क्या है भाई? जो पोएट हैं उनका नाम है शमशेर बहादुर सिंह। अगर आपसे पूछे कि पोएट का क्या नाम, तो शमशेर बहादुर सिंह। इनका जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा 13 जनवरी 1911 ईस्वी। कब हुआ था? 13 जनवरी 1911। जन्म स्थान देहरादून, उत्तराखंड। उत्तराखंड में देहरादून एक शहर है, जिला समझिए। उन्हीं जिला में इनका जन्म हुआ था। किनका? शमशेर बहादुर सिंह जी का। अब इनकी मृत्यु कब हुई, निधन? तो याद रखेंगे 1993। अब ये याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था? 13 जनवरी 1911। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है। उनका जन्म स्थान क्या है तो पूछेगा आपसे, तो देहरादून। ठीक। मृत्यु 1993। इनकी माता का नाम था, याद रखेंगे, प्रभु देवी। दई वहां लिखा हुआ है लेकिन प्रभु देवी होगा। और पिता का नाम था तारीफ सिंह। देखिए, बहुत अच्छा नाम है, तारीफ। क्या एकदम बहुत अच्छा नाम। कलेक्ट्रेट में रीडर का काम करते थे और साहित्य प्रेमी भी थे। यानी कि इनके पिताजी जो थे ना, तारीफ सिंह, वो जो कलेक्ट्रेट होती है जहां वकालत का काम होता है, तो वहां पर ये रीडर का काम करते थे। साथ ही साथ ये साहित्य प्रेमी थे, कुछ साहित्य भी लिखते थे। आगे हैं, शमशेर बहादुर सिंह का मतलब शिक्षा जो है 1928 में हाई स्कूल, यानी 1911 में ये जन्म लिए और 1928 में हाई स्कूल मैट्रिक की परीक्षा पास की। 1931 में इंटर की परीक्षा, 1933 में बीए इलाहाबाद से किए थे और 1938 में एमए। पूर्वार्ध अंग्रेजी आगे पढ़ाई ना चल सकी, यानी अंग्रेजी में उन्होंने एमए किए थे। याद रखिएगा, आपसे पूछा जाए कि शमशेर बहादुर सिंह किस भाषा में एमए किए, तो याद रखिएगा अंग्रेजी में। कब किए थे? तो 1938 में। यहां तक आप समझ गए। अब आगे चलते हैं। इनकी पारिवारिक जीवन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। 1929 में धर्म देवी से उनका विवाह हो गया। 1929, अब समझिए 11 और 29 कितने साल का अंतर हो जाता है? 18 वर्षों का। नहीं, 18 वर्ष की उम्र में इनकी शादी किससे हो जाती है? धर्म देवी से। शादी के बाद भी देखिए 1928 में वो हाई स्कूल की परीक्षा मैट्रिक पास की। मैट्रिक के एक साल बाद ही, यानी 11वीं में इन्हें किए थे, तो उनकी शादी हो जाती है। उसके बाद भी उन्होंने इंटर किए, फिर बीए किए, फिर एमए किए। यानी कहने का अर्थ है कि शादी बाधाएं नहीं आई, बस पढ़ने का जुनून था, पढ़ते चले गए। अब आगे चलते हैं। 1933 में दुर्भाग्यवश उनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। देख लीजिए, 1929 में जन्म हुआ और 1933 में उनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। मात्र 4 वर्षों की साथी रहने के बाद वो बिछुड़ जाते हैं और फिर पारिवारिक विहीन अनिश्चित जीवन। इसके बाद फिर शादी नहीं किए हैं, उसके बाद अनिश्चित जीवन जीते रह गए, माने बिना शादी के रह गए। कौन? शमशेर बहादुर सिंह। चलते हैं वृत्ति, माने उन्होंने कौन कौन से काम किया है, तो रूपाब, कहानी, माया, नया साहित्य, नया पथ एवं मनोहर कहानियों के संपादन कार्य से जुड़े रहे। ये सब जो कहानी है, इनके कहानियों के संपादन में ये काम करते रहे। इसके अलावा हिंदी और उर्दू शब्दकोश का भी उन्होंने क्या किया है? संपादन करने का काम किया है। याद रखेंगे, संपादन 1981 से 85 तक प्रेमचंद सृजन पाठ और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के उज्जैन के अध्यक्ष भी रहे हैं। याद रखिएगा, आपसे पूछा जाए कि ये किस विश्वविद्यालय के अध्यक्ष थे? शमशेर बहादुर सिंह किस विश्वविद्यालय के अध्यक्ष थे? तब विक्रम विश्वविद्यालय। और 1981 से 85 में प्रेमचंद सृजन पीठ के भी काम किए थे। यानी कहने का अर्थ है कि ये कई कामों को बखूबी निभाए हैं। यात्रा
तो 1978 में सोवियत रूस की उन्होंने एक बार यात्रा की थी। मैंने इनके जीवन में यात्रा बस बहुत कम है, एक बार उन्होंने सोवियत रूस की यात्रा कब की है? तो 1978। कृतियां माने उन्होंने कौन कौन से लिखे हैं? तो याद रखेंगे 1932-33 में उन्होंने लिखना शुरू किया था, यानी 1932-33 में उन्होंने लिखना शुरू किया। अब समझिए वो बीए कब किए थे? 1933 में, 33 में किए हैं। तो 33 में बीए किए हैं और उसी समय से लिखना, उनकी पत्नी भी उसी समय मृत्यु हुई, तो लगभग समकालीन उसी समय में से हुए मतलब लिखना शुरू किए हैं। दूसरा सप्तक 1951 में, कुछ कविताएं जो है उनकी 1959 में, कुछ और कविताएं 1961 में, चुका भी नहीं हूं मैं 1975 में, इतने पास अपने उदिता बात बोलेगी, काल तुमसे होड़ है मेरी, टूटी हुई आंख बिखरी हुई, कहीं बात बहुत दूर से सुन रहा हूं, सुकून की तलाश, गजलें, प्रतिबंध कविताएं इत्यादि है। याद रखिएगा, पूछा जाए आपसे कि उनकी जितनी भी कविताएं हैं वो कहां से संकलित है? तो दूसरा सप्तक। कब लिखा गया था? 1951। पूछता है आपसे ऑब्जेक्टिव में कि शमशेर बहादुर सिंह की जितनी भी कविताएं हैं किसमें संकलित हैं? तो दूसरा सप्तक नामक पुस्तक में। और आज हम लोग जो कविता पढ़ेंगे उषा, वो भी कहां से संकलित हैं? तो दूसरा सप्तक से ही लिया गया। आपसे पूछा जाए कि उषा कविता कहां से लिया गया है? तो शमशेर बहादुर सिंह की जो दूसरा सप्तक है उन्हीं से ये लिया गया है। एनी डाउट? चलते हैं आगे। तो यहां तक अगर आप समझ गए हैं तो इससे ज्यादा आपसे ऑब्जेक्टिव नहीं पूछेगा। अगर आप सीखे हैं तो 5 आपके लिए हमने एमसी क्वेश्चन रखा है। अब आप बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन आंसर होना चाहिए। नंबर 1 सुनिएगा, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था? आपसे कोई पूछे कि भाई शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ? 13 जनवरी 1911, 23 फरवरी 1911, 13 मार्च 1911, 22 अप्रैल 1911। कब होगा बताएंगे? 13 जनवरी। बहुत अच्छा, किसी ने बताया, बहुत अच्छा बताया। कब? 13 जनवरी 1911 शमशेर बहादुर सिंह का जन्म है। चलिए दूसरा, शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का क्या नाम था? कर्म देवी, धर्म देवी, रीता देवी, इनमें से कोई नहीं। धर्म देवी। उनकी पत्नी का क्या नाम था? धर्म देवी। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। उनकी पत्नी का क्या नाम था? धर्म देवी। आगे हैं, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कहां हुआ था? ऑप्शन है देहरादून, पटना, लखनऊ, दिल्ली। कहां हुआ था? देहरादून में। लिखेंगे शमशेर बहादुर सिंह का जन्म जो है कहां हुआ था? देहरादून में। चलिए इतनी याद रखेंगे। सुकून की तलाश क्या है? गजल है, उपन्यास है, कहानी है, निबंध संग्रह है? बताएंगे। सुकून की तलाश गजल है। चलिए तो गजल में लगाएंगे। शमशेर बहादुर सिंह की रचना किस सप्तक में आनी शुरू हुई थी? माने उन्होंने जो लिखना शुरू किया वो किस सप्तक में? चलिए तो ये आप आंसर अपने कमेंट बॉक्स में देंगे और इसके लिए ठीक है, जो इसका आंसर क्या होगा तो आप लोग पहले पढ़े हैं तो जवाब आपको याद होना चाहिए। और लास्ट में हमने बताया भी थी कि उनकी जितनी भी कविताएं थी वो किसमें प्रकाशित हुई है? किसमें हुई थी? चलिए तो बता देंगे आप, नहीं तो नहीं समझे तो पीछे वीडियो को थोड़ा सा बैक कर लीजिए फिर बताएंगे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। अगर आपने हमारी वीडियो देखा, वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और 5 मित्रों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।